नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस क्लासेस पर। और समय हो रहा है जो कि हमारी हिंदी की क्लास है, जो कि यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखकर विशेष तौर से बनाई गई है। तो वहां पर एक प्रश्न आता है तत्सम और तद्भव का। वहां पर एक कुछ शब्द दे रखे होंगे, वहां पर या तो आपको तत्सम शब्द का चयन करना होगा या तद्भव शब्द का चयन करना होगा। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो तत्सम और तद्भव पर आधारित ये वीडियो है। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे कि नई नई वीडियोस की जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन के बटन को दबाइए जिससे कि नई नई जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जो कि हमारे किस पर आधारित है, तत्सम और तद्भव शब्दों पर आधारित है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो तत्सम और तद्भव शब्द हैं उनके बारे में आपको बता दूं। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं, तत्सम मतलब के समान, यानी कि जो कि संस्कृत के शब्द हैं, यानी कि संस्कृत के वह शब्द जो कि आम भाषा या कहें कि सामान्य जनमानस में एज इट वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं जैसे कि संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं, वो तत्सम शब्द बोले जाते हैं। तद्भव मतलब से उत्पन्न, यानी कि वह शब्द जो मूलतः संस्कृत के नहीं है लेकिन संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न हुए उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कोई अता पता नहीं होता, यानी कि कहाँ से उनकी शुरुआत हुई, उन शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। या दूसरी भाषा में देश में बने हुए शब्द देशज शब्द बोले जाते हैं। जो शब्द विदेशों से आए हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, विदेशज शब्द भी बोलते हैं। इसी में एक शब्द आता है संकर शब्द। क्या होते हैं? संकर शब्द वह शब्द होते हैं जो कि दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हुए होते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और जो हमारा आज का सेशन है वो तत्सम और तद्भव पर आधारित है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, लिखा हुआ है आग का तत्सम रूप कौन सा होता है। आग का तत्सम रूप किसे कहते हैं? आग का तत्सम रूप कौन सा है? तो आग को संस्कृत भाषा में अग्नि कहा जाता है। तो आग का तत्सम रूप कौन सा होगा? अग्नि होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, पहले का बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। जबकि अग्नि या अग्नि जो दे रखे हैं वो आपके वर्तनिक रूप से गलत दे रखे हैं, तो सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 2, अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है? मतलब अर्ध तत्सम है जो ना तो पूरा तत्सम है ना ही पूरा तद्भव है, ऐसे शब्दों को अर्ध तत्सम बोला जाता है। अग्नि है, अगिन है, आग है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगिन जो शब्द है, अगिन जो शब्द है वो अर्ध तत्सम में रखा जाता है। देखो यदि आप देखें तो इसमें गा को पूरा कर दिया गया है, वरना ये शब्द पूरा होता, सही होता। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो कैसा है, अर्ध तत्सम शब्दों में आता है, तो सही आंसर है दूसरे का बी। प्यासा का तत्सम रूप क्या है? प्यासा का तत्सम रूप क्या है? प्यासा को पिपासा बोलते हैं, ठीक है। प्यासा को क्या बोलते हैं? पिपासा। तो सही आंसर तीसरे का क्या होगा, यहाँ पर बी होगा, यानी थर्ड का बी आंसर बिल्कुल सही है। पिपासा प्यासे का तत्सम रूप है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है? भवन, आयुध, प्राध्यापक, आंख। यदि हम बात करते हैं तत्सम शब्दों की तो भवन कैसा है? भवन एक तत्सम शब्द है, यानी ये भी सही है। आयुध एक तत्सम शब्द है, ये भी सही है। प्राध्यापक ये भी एक तत्सम शब्द है, बिल्कुल सही है। आंख जो है, आंख को यदि आप तत्सम भाषा की बात करते हैं या तत्सम शब्दों की बात करते हैं तो चक्षु या नेत्र बोला जाता है, ये तत्सम भाषा का शब्द होता है। जबकि वहां पर वो तद्भव शब्द दे रखा है, तो वही आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए आंख का तत्सम अक्षी होगा और उसे आप नेत्र भी बोल सकते हैं, और जो मैंने लिखा है चक्षु भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी संस्कृत के ही शब्द दोनों बताए गए हैं। पांचवा, निम्न में देशज शब्द कौन सा है? देश में बने हुए शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। अग्नि तत्सम भाषा का शब्द है, वो ये नहीं होगा। मयूर तत्सम भाषा का शब्द है, मयूर का मतलब होता है मोर। तेंदुआ जो है वो कैसा है? वो आपका देशज भाषा का शब्द है। तेंदुआ शब्द की उत्पत्ति देश में हुई, और जबकि सूरज है वो तद्भव शब्द में आता है, सूर्य का तद्भव है। तो तेंदुआ यहाँ पर कैसा है? सही आंसर है, पांचवें का सी। क्वेश्चन नंबर 6, वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता क्या कहलाते हैं? तो अभी मैंने कहा वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत पता नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। तो देशज शब्द वो शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई भी अता पता
नहीं है। इससे पहले वाले में भी आपने थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था, एक शब्द दे रखा था तेंदुआ। तो तेंदुआ कैसा शब्द है, पूछा गया था आपसे, तेंदुआ कैसा है? तेंदुआ आपका देशज शब्द का एक उदाहरण है। ठीक है, तेंदुआ किसका उदाहरण है? देशज शब्द का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में तद्भव शब्द कौन सा है? वत्स, रात्रि, सर्व या पंख। तद्भव की बात पूछ रहा है, तो वत्स ये तत्सम शब्द है, रात्रि तत्सम शब्द है, सर्व तत्सम शब्द है, जबकि पंख, पंख को बोलते हैं पक्ष। पंख का यदि आप तत्सम देखेंगे तो क्या होगा? पक्ष होगा। तो यहाँ पर यही आंसर सही है, 7वें का डी। ठीक है, और पंख देकर दे रखा है यहाँ पर, गलत उत्तर है, और इसका तत्सम रूप क्या होगा? पक्ष होगा, यहाँ पर आपका मेंशन कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तत्सम शब्द को चुनना है, पड़ोसी, गोधूम, बहु, सहित। तो गोधूम शब्द जो होता है वो कैसा होता है? तत्सम शब्द होता है। गोधूम यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि 8वें का बी। क्वेश्चन नंबर 9। तद्भव शब्द को चयन करना है। तद्भव शब्द कौन सा है? संयम है, जन्म है, लवण है, इनमें से कोई नहीं। तो यदि आप तद्भव शब्द की बात करते हैं तो यहाँ पर संयम भी तत्सम है, जन्म शब्द भी तत्सम है, लवण शब्द भी तत्सम है, इनमें से कोई नहीं सही आंसर जाएगा, यानी कि डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है तत्सम शब्द का चयन करना है। पानी, अपशब्द, तागा या सरग, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? अगर आप तत्सम शब्द की बात करते हैं तो पानी, तागा और सरग ये सभी कैसे हैं? ये सभी आपके तद्भव शब्द हैं। अपशब्द जो दे रखा है वो कैसा है? एक आपका तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। गुलाब, घर, बादल, इनमें से कोई नहीं। तत्सम कौन सा? देखिए गुलाब जो है, गुलाब भी आपका तत्सम भाषा का शब्द नहीं है। ये अगर देखा जाए तो मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। घर भी यहाँ का शब्द नहीं है। बादल भी तद्भव शब्द में आता है। तो सही आंसर जाएगा 11th का डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां, तद्भव शब्द का चयन करना है। कौन सा शब्द तद्भव है? दे रखा है बैंक, मुंह, मर्म, प्रलाप। तो मुंह शब्द जो होता है, मुंह को मुख बोला जाता है। यहाँ पर ये वाला जो शब्द है वो गलत है। मुंह का क्या होगा? मुख होगा। तो तत्सम शब्द जो पूछ रहा है, तद्भव शब्द का चयन कीजिएगा, तो क्या होगा? मुंह। 13 लिखा हुआ है तत्सम शब्द का चयन करना है। कोसा, कुपात्र, काहिल या किसान। तो कुपात्र शब्द जो है 13 का बी। कुपात्र शब्द कैसा है? कुपात्र शब्द आपका यहाँ पर एक तत्सम शब्द है। 13 का बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 14 की यदि हम बात करते हैं, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बहाव, कौआ, नाखून और सुमन। तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द है इसमें सुमन। तत्सम शब्द कौन सा है? सुमन यहाँ पर एक तत्सम शब्द है। तो सही आंसर क्या है? डी। 15 में पूछा है तत्सम शब्द बताना है। कौन सा तत्सम शब्द है? निकास, नेह, निर्जीव या नौकर। तो अगर हम बात करते हैं, निर्जीव शब्द जो होता है वो कैसा होता है? तत्सम भाषा का शब्द होता है। और निकास और नेह और नौकर ये सभी तद्भव भाषा के शब्दों में जाएंगे। सही आंसर है सी। फिर से क्वेश्चन नंबर 16 में आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। गुलाब, गेंदा, पुष्प और फूल। तो यहाँ पर सही आंसर होता है पुष्प। पुष्प को आप बोलते हैं फूल। ये इसका तद्भव शब्द हो जाता है, तद्भव जो है वर्ण हो जाता है। जबकि गेंदा एक पुष्प का नाम है। फूल का जो पहले ही ऑप्शन दे रखा है, पुष्प जो है वो उसका तत्सम उदाहरण है। तो सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 क्या कहता है? 17 में लिखा हुआ है कि तत्सम शब्द का चयन करना है। अश्रु, रेडियो, पगड़ी और कान। तो अश्रु जो होते हैं, अश्रु इन्हें हम आम भाषा में क्या बोलते हैं? आंसू बोलते हैं। अश्रु शब्द से जो उत्पन्न हुआ शब्द है वो कौन सा है? आंसू है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा जाएगा? 17 का ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
18 की ओर बढ़ते हैं। 18 क्या कहता है, नीचे प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आम, ओज, कपूर और हंसी, इनमें तत्सम शब्द बताना है। आम का आम्र होता है, कपूर का कर्पूर होता है, हंसी का जो होता है वो भी ये तद्भव शब्द है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी। ओज शब्द जो होता है वो कैसा होता है, तत्सम भाषा का शब्द है। ओज कैसा है, तत्सम भाषा का शब्द है। 18 का भी। 19 तत्सम शब्द का चयन करना है। अचरज, इज्जत, आम और आश्चर्य, इनमें से आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द कौन सा है, अचरज, इज्जत, आम या आश्चर्य। तो यहाँ पर आश्चर्य शब्द जो है वो कैसा है, तत्सम भाषा का शब्द है, यानी कि 19 का यहाँ पर सही आंसर क्या है, डी होगा। 20 लिखा हुआ है कि तत्सम शब्द का चयन करना है। सींग, विवाह, डंडा और छेद। अगर यहाँ पर आप तत्सम शब्द की बात करते हैं तो विवाह शब्द जो होता है वो तत्सम शब्द भाषा का शब्द है। अगर हम इसके तद्भव की बात करते हैं तो ब्याह शब्द आता है। ब्याह, ये क्या है, ये इसका तद्भव भाषा का शब्द है। सही आंसर 20 का बी। 21 तत्सम शब्द का चयन करना है। खजूर, गली, आसरा और करुण। खजूर, गली, आसरा, करुण, इनमें करुण शब्द जो दे रखा है, 21 का डी आंसर जो है वो कैसा है, आपका तत्सम शब्द है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तत्सम शब्द पूछ रहा है, तो करुण का जो तत्सम होता है, करुण का शब्द है, तत्सम शब्द है। सही आंसर डी है। 22 नंबर देखिएगा, लिखा हुआ है कि तत्सम शब्द का चयन करना है। इसमें भी कुछ, निर्मम, नेहर और खेत। तो निर्मम जो शब्द होता है वो कैसा है, निर्मम आपका तत्सम शब्द होता है। निर्मम मतलब निर्दयता पूर्वक, निष्ठुर, जिससे आप बात करते हैं वो होता है। तो यहाँ पर शब्द सही है आपका 22 का बी। 23 की ओर यदि हम बात करते हैं, लिखा हुआ है तत्सम शब्द चयन करना है। पलंग का अगर हम बात करते हैं, इसका जो होता है पर्यक होता है, ठीक है। भगवान जो है वो तत्सम भाषा के शब्द हैं। भात और चोंच, ये कैसे हैं, भात देशज भाषा के शब्दों में आता है, चोंच जो है वो तद्भव भाषा के शब्दों में शामिल किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, नीचे प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिएगा। शत, अंग, षष्ठ और 20। शत, अंग और षष्ठ ये तीनों कैसे हैं, तद्भव तत्सम शब्द हैं। ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों तत्सम शब्द हैं। अंतिम वाला जो 20 है, इसके लिए क्या है, ये कैसा तद्भव भाषा का शब्द है। 24 का डी। अंतिम क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन, लिखा हुआ है तद्भव शब्द का चयन करना है। शिल्प, पर्याप्त, आयु और पीड़, इनमें से आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव कौन सा है इसमें, शिल्प, पर्याप्त, आयु और पीड़। तो इसमें जो होगा वो होगा आपका डी आंसर, बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। तद्भव शब्द कौन सा होगा, आपका पीड़ शब्द होगा, ठीक है। देखिएगा पीड़ शब्द कैसा है, यहाँ पर तद्भव भाषा का शब्द है, तद्भव शब्द है। बाकी तीनों कैसे हैं, आपके तत्सम शब्दों में जाती हैं। अभी कहीं जाइएगा नहीं, अभी इसके अलावा और भी एक हमारे पास वीडियो है, वो भी तत्सम और तद्भव क्वेश्चन से आधारित है, तो उसको भी देखते हैं कितने क्वेश्चन उसमें आते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। लिखा हुआ है कि तद्भव शब्द का चयन करना है। गलीचा, कंपनी, आंसू, असरता, इनमें कौन सा तद्भव भाषा का शब्द है। तो गलीचा देशज आम भाषा का शब्द है, कंपनी एक विदेशज शब्द है, सरता एक तत्सम शब्द है, आंसू यहाँ पर जो दे रखा है वो कैसा है, वो तद्भव भाषा का या तद्भव शब्द है, ठीक है। तद्भव आंसू का अगर हम तत्सम की बात करते हैं तो आंसू का जो तत्सम होगा वो क्या होगा, अश्रु होगा। ये क्या होगा, इसका तत्सम रूप होगा। आंसू का तत्सम रूप क्या होगा, अश्रु होगा। पहले का सही आंसर है सी। दूसरे की ओर बढ़ते हैं। तत्व शब्द का चयन करना है। पंख, सर्व, वत्स और प्रमोद, ये तीनों आपके तत्सम शब्द हैं। ये तीनों कैसे हैं, तत्सम शब्द हैं। पंख की यदि हम बात करते हैं, ये कैसा है, आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। थोड़ी देर पहले भी आया था, इसके बारे में कहा था पक्ष जो होगा वो इसका कैसा होगा, तत्सम आंसर होगा, यानी कि पंख का तत्सम शब्द क्या होगा, पक्ष होगा।
जबकि नीचे के तीनों कैसे हैं, तत्सम ही शब्द हैं। तीसरे की ओर बढ़ते हैं, तद्भव शब्द का चयन करना है। गांव, गौरव, ग्रस्त और गोधन। तो गांव के लिए ग्राम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ग्राम, इसका जो तत्सम होगा वो क्या होगा, ग्राम होगा। ये कैसा होगा, तत्सम शब्द होगा। यहाँ पर तद्भव शब्द कौन सा है, यहाँ पर तद्भव शब्द जो है वो है आपका गांव। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, पुलिस किस वर्ग का शब्द है। पुलिस की यदि हम बात करते हैं तो देखिएगा, अगर आप लिखते हैं पुलिस, POLICE, ठीक है, अब इसी को आपने हिंदी में लिख दिया पुलिस, तो ये कैसा शब्द हो गया, तत्सम हुआ, तत्भव हुआ, देशज हुआ, विदेशी हुआ। तो ये कैसा है, विदेशी शब्द है। पुलिस कैसा है, विदेशी शब्द है। पुलिस की स्थापना अगर हम बात करते हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में भारत में जो है पुलिस थानों की स्थापना हुई और अंग्रेजों के साथ ही भारत में इस व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो कहीं ना कहीं ये कैसा है, विदेशी भाषा का शब्द है। लक्ष्य का तद्भव बताइएगा। लक्ष्य का तद्भव, लक्ष्य का जो तद्भव होता है वो होता है आपका लक्ष्य। 5वें का बी आंसर बिल्कुल सही है। लक्ष्य का तद्भव शब्द क्या होगा, लक्ष्य। 5वें का ए। नंबर 6, घोटक शब्द का तद्भव रूप क्या है। घोटक को बोलते हैं घोड़ा। घोड़ा जो है वो घोटक का कैसा है, तद्भव रूप है। ठीक है, घोटक का तद्भव रूप क्या होगा, घोड़ा, यानी सही आंसर 6 का सी। 7th की ओर बढ़ते हैं, अग्नि किस वर्ग का शब्द है। तो अग्नि तत्सम वर्ग का शब्द है। कौन से वर्ग का, तत्सम वर्ग का शब्द है। यदि हम इसकी बात करते हैं तो इसका हो जाएगा आग। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, तद्भव भाषा का शब्द हो जाएगा, जबकि तत्सम है अग्नि। कंदुक, कंदुक का मतलब होता है फुटबॉल। तो कंदुक किस भाषा का शब्द है। तो कंदुक जो है वो तत्सम भाषा का शब्द है। 8वें का सही आंसर क्या होगा, बी होगा। नींबू, ठीक है, नींबू को तत्सम भाषा क्या होती है, नींबू को तत्सम भाषा में निम्बुक बोलते हैं। नींबू को तत्सम भाषा में क्या बोलते हैं, निम्बुक बोलते हैं। तो यहां पर सही आंसर जाएगा डी। कंधा, कंधा ये कैसा है, ये आपका एक तद्भव भाषा का शब्द है। यदि हम बात करते हैं स्कंद, तो स्कंद कैसा है, स्कंद आपका तत्सम भाषा का शब्द है। यानी कि यहाँ पर जो कंधे का तत्सम होगा वो क्या होगा, स्कंद, यानी कि बी। 11, केला का तत्सम शब्द क्या है। केला का तत्सम शब्द क्या है, फल, कदल, कदली या मेवा। तो केला के दिन तत्सम शब्द के बारे में बात करते हैं तो केला का तत्सम शब्द क्या होता है, कदली। ठीक है, कदली का मतलब होता है केला, यानी कि सही आंसर 11th का सी होगा। 12, इनमें कौन सा शब्द देशज है। देश शब्द की यदि हम बात करते हैं वह शब्द जो देश में बने हुए हैं, काठ, ऊंट, उल्लू, ये शब्द कैसे हैं, ये सभी आपके तद्भव भाषा के शब्द हैं। ठीक है, गोड़ शब्द जो है वो कैसा है, देशज भाषा का शब्द है। यदि हम काठ की बात करते हैं तो इसे हम संस्कृत में जो है यानी कि तत्सम भाषा में क्या बोलते हैं, काष्ठ बोलते हैं। ऊंट के लिए यदि आप बात करते हैं तो इसके लिए ऊष्ट बोला जाता है। उल्लू की यदि बात करते हैं तो उल्लू के लिए जो है वो आपका उलूक बोला जाता है। ठीक है, ये तत्सम भाषा के शब्द हैं। और जबकि वहां पर जो गोड शब्द दे रखा है वो आपका कैसा है, देशज शब्द है। साड़ी का तत्सम शब्द क्या होगा। साड़ी को अगर हम बात करते हैं तत्सम रूप में तो हम बोलते हैं शाटिका। क्या बोलते हैं, शाटिका। यानी कि 13 का सही आंसर क्या है, ए। साड़ी का तत्सम रूप क्या होगा, शाटिका। चिड़िया शब्द, चिड़िया शब्द कैसा है। चिड़िया की यदि हम बात करते हैं तद्भव है, तत्सम है, अर्ध तत्सम है या देशज है। तो चिड़िया शब्द देशज शब्दों में आता है। कैसे, देशज शब्दों में आता है, बिल्कुल सही आंसर है। चिड़िया का जो देशज शब्द का जो एक अर्थ है, जो देश में बने हुए शब्द हैं उन्हें देश शब्द कहते हैं। यानी कि इनकी उत्पत्ति का स्थान पता नहीं होता, ये बेसिकली देश में ही आती है और अनुश्रुतियों के आधार पर चरण में आ रहे हैं। तो चिड़िया कैसा है, देशज शब्द है। आईना शब्द कैसा है। यदि हम आईना शब्द की बात करते हैं तो आईना शब्द एक फारसी शब्द है। कैसा,
फारसी शब्द है। यदि आप आईना को देखेंगे तो आईना जो लिखा आता है वो सही रूप से ऐसे लिखा जाएगा। तो आईना कैसा है, फारसी शब्द है। और विदेशी, अगर हम बात करते हैं शब्द के प्रकार की सृष्टि में, तो ये विदेशी शब्दों में से एक शब्द है। विदेशी शब्दों में भी फारसी भाषा का शब्द है। बहादुर शब्द कहां से आया है? फारसी का है, अरबी का है, तुर्की का है, हिंदी का है। तो बहादुर शब्द कहां से आया है? ये तुर्की से आया है। ठीक है, कहां से आया है? तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, बहादुर शब्द कहां का है? तुर्की भाषा का शब्द है। सही आंसर क्या होगा? सी। 16 का सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 के बर्तन टोबैको। यदि हम टोबैको की बात करते हैं, अगर आप ऐसे देखिएगा, टोबैको की बात हो रही है तो इसका मतलब होता है तंबाकू। और हम सभी जानते हैं कि तंबाकू कौन लेके आए थे? तंबाकू भारत में लेकर आने वाले पुर्तगाली थे। यानी कि तंबाकू किस भाषा का शब्द हुआ? पुर्तगाली भाषा का शब्द हुआ। लेकिन तंबाकू को अंग्रेजी में टोबैको कहा जाता है। तो अगर हम वहां पर देखते हैं तो ये किसका होगा? ये अंग्रेजी भाषा का भी शब्द होगा। तो यहाँ पर दोनों ही शब्द आंसर सही होंगे। अगर आपका अंग्रेजी सही लगाएंगे तो अंग्रेजी भी सही है, जबकि पुर्तगाली शब्द, यदि आप क्वेश्चन का अर्थ ये है कि वो तंबाकू के बारे में पूछना चाहता है, तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, बहुत सारे शब्द पुर्तगाली भाषा से आए हैं। इनमें आलपीन, अलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता, आया, इस्पात, इस्तरी, कमीज, कनस्तर, कमरा, काजू, गमला, गोदाम, गोभी, तौलिया, नीलाम, परात, पिस्तौल, मेज, लबादा, साया, पादरी, परात, इस्पात आदि कैसे हैं? आपके पुर्तगाली भाषा के शब्दों में आते हैं। लिखा हुआ है 18वें क्वेश्चन में तत्सम शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर जाइएगा। तत्सम शब्द का चयन करना है। चांद, चंद्रमा, चंद्र, चंद। तो यहाँ पर चंद्रमा शब्द जो दे रखा है वो कैसा है? तत्सम भाषा का शब्द है। चांद, चंद्र, चंद ये सभी तद्भव भाषा के शब्दों में आते हैं। सही आंसर बी जाएगा। 19 की ओर तत्सम शब्द का चयन करना है। 19 में देखिएगा तत्सम शब्द का चयन। छेद, डंडा, विवाह, सिंह। तो विवाह के बारे में हमने पहले ही कहा कि विवाह शब्द कैसा है? विवाह शब्द तत्सम भाषा का शब्द है। तो सही आंसर क्या जाएगा? यहाँ पर सी जाएगा। 20 की ओर बढ़ते हैं। तत्सम शब्द का फिर से चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है हंसी, कपूर, ओज और आम। तो ओज शब्द जो दे रखा है, ठीक है, इसका होता है कपूर, आम का होता है आम्र, हंसी का होता है ह्रास या हास। ये तत्सम भाषा के शब्द होते हैं। ओज शब्द यहाँ पर दे रखा है ऑलरेडी। तो सही आंसर क्या जाएगा? सी। 21 तत्सम शब्द का चयन करिए। खेत, नहर, निर्मम या कुछ। तो निर्मम शब्द जो होता है, निर्मम शब्द जो होता है उसके लिए क्या बोला जाता है? ये आपका तत्सम भाषा का शब्द है। खेत के लिए जो है क्षेत्र बोला जाता है। नहर शब्द जो आता है वो माइके के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर है सी। 22 में तत्सम शब्द का चयन करना है। पहला ही शब्द दे रखा है सुमन। सुमन का मतलब होता है फूल। यहाँ पर सही आंसर कौन सा है? आपका 22 का ए। 23 की ओर बढ़ते हैं। तद्भव शब्द का चयन करना है। कान, नासिका, परीक्षण और कटक। तो कान जो होता है ये कैसा है? ये आपका तद्भव भाषा का शब्द है। ठीक है, कान कैसा है? तद्भव भाषा का शब्द है। तत्सम की यदि हम बात करते हैं तो कान का जो तत्सम होता है वो होता है आपका कर्ण। कान का जो तत्सम होता है वो होता है कर्ण। यानी कि सही आंसर क्या जाएगा? यहाँ पर ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है तद्भव शब्द का चयन करना है आपको। पीड़ा, करा, पर्याप्त और शिल्प। ठीक है, तो देखिएगा पर्याप्त जो है वो भी तत्सम भाषा का शब्द है। शिल्प भी तत्सम भाषा का शब्द है। ठीक है, पीड़ा और करा में से कोई एक आंसर सही होगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही जाएगा? यहाँ पर जो है वो आपका ए आंसर सही जाएगा। ठीक है, पीड़ा आंसर जो है वो यहाँ पर तत्व भाषा का शब्द है। पीड़ा जो है वो तत्व भाषा का वो तद्भव शब्द है। जबकि करा, पर्याप्त और शिल्प कैसे हैं? तत्सम शब्दों में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 25। लिखा हुआ है कि विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करिए। पक्षी, नृत्य, अंधेरा और पश्चिम।
ठीक है। तो तद्भव शब्द की यदि हम बात करते हैं तो पक्षी शब्द सही है, ये तत्सम है, ये नहीं होगा। नृत्य भी सही है। अंधेरा और पश, इनमें अंधेरा शब्द जो है वो कैसा है, तद्भव भाषा का शब्द है। अंधेरा के लिए तत्सम भाषा में अंधकार कहा जाता है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या जाएगा आपका सी, 25 का सी। तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन जो कि तत्सम और तद्भव भाषा से संबंधित थे। ये 50 क्वेश्चन थे जो कि यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसी की श्रृंखला में कल 25 क्वेश्चंस और भी होंगे जिनका डिफिकल्टी लेवल कुछ ज़्यादा होगा, उन पर बात करेंगे हम कल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।